साथियों, नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। इस परीक्षा के लीक होने पर जो सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं वो तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार पर लग रहे हैं। आरोप है कि बिहार के गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक किया गया था जो कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने करवाया था। वो कमरा उन स्टूडेंट्स के लिए बुक कराया गया था जिन लोगों ने पेपर के लिए एक भारी रकम दी थी। यानी कि परीक्षा से पहले ही एक सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को बुलाया जाता है, उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग ये सारे सवाल और उसके उत्तर रट लीजिए और अगले दिन पेपर दे दीजिए। ये गेस्ट हाउस बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग का है, जहां विजिटर्स बुक में क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव के नाम से एंट्री हुई थी। और इस एंट्री में उस लड़के के नाम के सामने लिखा हुआ था मंत्री जी। आपने देखा होगा कि कई बार सरकारी गेस्ट हाउस में जब कोई रूम बुक होता है तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो साथ में ये भी लिख देते हैं कि ये रूम किसके रेफरेंस से बुक हो रहा है। पुलिस का कहना है साथियों कि इसी रूम में इन छात्रों को लीक हुए पेपर को रटने की व्यवस्था की गई थी और बाद में इन क्वेश्चन पेपर की कॉपीज को जला दिया गया, यानी कि सबूतों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और ये सब कुछ साथियों बहुत बड़े नेता के इशारे पर हो रहा था। अभी तक सस्पेंस ये था कि बहुत बड़ा ये नेता आखिर है कौन, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप है। विजय कुमार सिन्हा का साथियों आरोप है कि यह नेता कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। आरोप है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने ही नीट परीक्षा से पहले इस सरकारी गेस्ट हाउस के नियंत्रक प्रदीप कुमार को फोन करके यह कहा कि वो मंत्री जी के नाम से एक कमरा बुक करने को कह रहे हैं। आप देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम विजय कुमार है, इनका क्या कहना है साथियों इस पर। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। सिकंदर साथियों, नीट धांधली के मुख्य आरोपी हैं ये 4 लोग। एक तो अमित आनंद हैं जो क्वेश्चन पेपर को जिसने लीक कराया, सिकंदर यादवेंदु हैं जिसने क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए डील की और पेपर खरीदने वाले छात्र हैं। 40-40 लाख रुपए में साथियों इन्होंने पेपर खरीदे। ये भी साथियों कहीं ना कहीं एक अपराध का हिस्सा है। उसके अलावा अगर बात करें प्रीतम कुमार जो कि साथियों तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं, प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के निजी सचिव, इन्होंने आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। साथियों साथियों देखिए, आपने सुना होगा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। इन आरोपी छात्रों के माता पिता ने 40-40 लाख तो दे दिए और क्वेश्चन पेपर ले लिए और इनके पास साथियों क्वेश्चन पेपर एक तरीके से अच्छे तरीके से आ भी गए थे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है ना। कुल मिला के साथियों नकल के लिए अकल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नकल तो की लेकिन इनके पास सही तरीके से अकल नहीं थी। एग्जाम की अगर बात करें साथियों, मैं आपको अपराधी छात्रों के नीट के साथियों यहां पर रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। साथियों 4 आरोपी है। एक है अभिषेक कुमार जिसको नंबर मिले हैं 720 में से 581, दूसरा है शिवनंदन कुमार जिसको नंबर मिले हैं 720 में से 483 और तीसरा आयुष राज है 720 में से इसको 300 नंबर मिले हैं और 720 में से अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं। यानी कि इन चारों के पास देखिए, इन चारों ने यह कबूल किया है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर और उसके एक तरीके से क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले रात को ही साथियों आ गए थे। लेकिन इनका क्या है, नकल करने के लिए अकल चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं कर पाए, यानी कि पूरा तो किया तैयार इन्होंने, जो इनको जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर इनको याद रहे वो तो इन्होंने लिख दिए, लेकिन जिन क्वेश्चंस के ये आंसर नहीं साथियों याद कर पाए ये उनको छोड़कर चले आ गए। एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि तेजस्वी यादव का इसमें हाथ है या नहीं है। यानी कि उनको इस बात की जानकारी थी कि उनके नाम पर एक कमरा बुक किया जा रहा है गेस्ट हाउस में, जो कि एक तरीके से नकल वहां पर होगी। अब ये नहीं कह सकता साथियों में, अब ये तो जांच होने के बाद मालूम पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी थी या इसकी जानकारी नहीं थी। यानी कि ये जो काम किया है वो उनके सचिव का काम है, उसमें बहुत बड़ा साथियों हाथ है कुल मिला के।
तो साथियों ये अब तक का सबसे बड़े लेवल पर ये नीट की परीक्षा एक तरीके से धांधली, इसमें साथियों बहुत बड़े लेवल की स्कैम हुई है। अभी तक साथियों इतना बड़े लेवल पर आपका स्कैम मुझे नहीं देखने को मिला है। तो मेरा मानना है साथियों, और मैं कहूंगा भी कि ये परीक्षा आपकी दोबारा होनी चाहिए, और इसके पूरे पूरे आसार भी लग रहे हैं साथियों कि ये नीट की परीक्षा जो है आपकी दोबारा होगी। 99% चांसेस है कि दोबारा ये परीक्षा होगी। तो कुल मिला के साथियों 8 जुलाई की आपकी एक जो है ना उसमें सुनवाई भी है साथियों सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिला के जो भी फैसला आता है 8 जुलाई को या उससे पहले जो जो अपडेट्स आते रहेंगे नीट री एग्जाम से संबंधित, मैं आपको साथियों इसी चैनल पर देता रहूंगा। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कोई न्यूज आएगी तो तुरंत साथियों वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके साथियों फ्रेंड्स लोग हैं, उन फ्रेंड्स तक साथियों वीडियोस आप लोग सभी लोग पहुंचा दीजिए। एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि री एग्जाम आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।